अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे योद्धा की अमर कहानी जिन्होंने अपनी बहादुरी से मुगलों को पूर्वोत्तर में कब्जा करने से रोके रखा। लाचित बोड़फुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। उन्हें 1671 में हुई सरायघाट की लड़ाई में नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। औरंगजेब चाहता था कि उसका साम्राज्य पूरे भारत पर हो, लेकिन वह देश के उत्तर पूर्वी हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहा था। औरंगजेब ने अपने राज्य के विस्तार के लिए विशाल सेना असम पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना का नेतृत्व एक राजपूत राजा को सौंपा गया। उस समय असम का नाम अहोम था और वहां के सेनापति का नाम था लाचित बड़फुकन। उनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। इस नाम से उस समय के लगभग सभी लोग वाकिफ थे। पहले भी कई लोगों ने अहोम पर हमले किए थे, जिसे सेनापति बोड़फुकन ने विफल कर दिया था। जब लाचित को मुगल सेना के आने की खबर हुई तो उसने अपनी पूरी सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के पास खड़ा कर दिया। लाचित बोड़फुकन अपने इलाके को अच्छी तरह से जानते थे। वे ब्रह्मपुत्र नदी को अपनी मां मानते थे। असल में असम पर हमला करने के लिए सभी को इस नदी से होकर जाना पड़ता था। जिस तरफ लाचित की सेना होती थी वह भाग ऊंचाई पर था। जब तक दुश्मन की सेना नदी पार करती थी तब तक उसके आधे सैनिक मारे जा चुके होते थे। यही कारण था कि कोई अहोम पर कब्जा नहीं कर पाता था। मुगलों की सेना से अहोम के सेनापति का जिस स्थान पर युद्ध हुआ उसे सरायघाट कहते हैं। इसीलिए इस युद्ध को इतिहास की पुस्तकों में सरायघाट का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1671 में हुए इस युद्ध में मुगलों की अपेक्षा अहोम की सेना काफी छोटी थी। उनके साधन भी काफी सीमित थे। मुगलों की विशाल सेना के मुकाबले अहोम के राजा चक्रध्वज सिंह ने अपने प्रधान सेनापति लाचित को युद्ध की कमान सौंपी। मुगलों की विशाल सेना पहले चरण में लाचित की सेना से पराजित हो गई तो मुगल सेना ने ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका में असम की ओर चली और गुवाहाटी की तरफ बढ़ने लगी। राम सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 तुर्की घुड़सवार और 5,000 बंदूकची तथा 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं का विशाल बेड़ा था। असमिया सेना के विरुद्ध कोई भी सफलता न मिलने पर राम सिंह ने एक पत्र के साथ अहोम शिविर की तरफ एक तीर छोड़ा, जिसमें लिखा था कि लाचित को 1 लाख रुपए दिए गए थे और इसीलिए उसे गुवाहाटी छोड़कर चला जाना चाहिए था। यह पत्र अंततः अहोम राजा चक्रध्वज सिंह के पास पहुंचा। राजा के मन में संदेह होने लगा, किंतु उनके प्रधान मंत्री अतन बुड़गोहेन ने राजा को समझाया कि यह लाचित के विरुद्ध एक चाल है। इसके बाद सरायघाट की लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची। मुगलों की विशाल सेना के आगे अहोम सेना काफी छोटी होने से सैनिकों का मनोबल गिरने लगा, किंतु बीमारी के बाद भी अहोम सेनापति लाचित बड़फुकन ने उनका उत्साह बढ़ाया तो सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। बताते हैं, जैसे ही मुगलों की सेना सामने आई, लाचित के एक सैनिक ने औरंगजेब की सेना के कई 100 सैनिक मार डाले। जब मुकाबला करने आई सेना ने लाचित बोड़फुकन के सैनिकों का मनोबल देखा तो मुगल सेना में भगदड़ मच गई। लाचित की सेना विजयी हुई। इस युद्ध के बाद फिर कभी उत्तर पूर्वी भारत पर किसी ने सपने में भी अहोम पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा।
खास तौर पर मुगल सेना को भी लाचित बोड़फुकन की ताकत का अंदाजा हो गया था। मुगल सेना की भारी पराजय हुई। फिर भी वहां से लौटते समय मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे राजा राम सिंह ने लाचित की भूरी भूरी प्रशंसा की। लाचित ने युद्ध तो जीत लिया, किंतु बीमारी के चलते 25 अप्रैल 1672 में उनका देहांत हो गया। उनकी वीरता और अनोखी युद्ध शैली के कारण ही उन्हें असम का शिवाजी कहा जाता है। उनकी याद को ताजा रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को असम दिवस मनाया जाता है। वहां के लोकगीतों में उनका चरित्र शामिल है। इस महान सेनापति के नाम पर ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित मेडल से सम्मानित किया जाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।